और दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार जो घमासान है वो तेज हो रहा है। अभी केजरीवाल के रामायण ज्ञान पर सियासत थमी भी नहीं कि अब एक दूसरे मुद्दे पर दिल्ली की सियासत फिर गर्मा गई है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं प्रवेश वर्मा। उनके एक आरोप ने दिल्ली के चुनावी घमासान को और गंभीर बना दिया है। प्रवेश वर्मा आरोप लगा रहे हैं दिल्ली चुनाव में पंजाब की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। पंजाब के सरकारी शिक्षक, पंजाब के सरकारी कर्मचारी हों, वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। ये प्रवेश वर्मा की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। और सिर्फ प्रवेश वर्मा ही नहीं, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित, वो भी कह रहे हैं उन्होंने पंजाब पुलिस के जवानों को दिल्ली में प्रचार करते देखा, जिसकी उनके पास बाकायदा तस्वीर है जो उन्होंने दिल्ली पुलिस के एसएचओ को जांच के लिए भेजी है। पार्टी ने जो पंजाब से सारे इनके गुंडे आए हुए हैं, सारे मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, कॉर्पोरेटर, सब कार्यकर्ता, आज के दिन में वो केवल यहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा में आकर उन्होंने डेरा डाल दिया है। आसपास के सारे गेस्ट हाउस, सारे होटल उन्होंने बुक करा लिए, शंग्रीला बुक करा लिया है। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियाँ घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है। और उसके ऊपर में आज हमें पता लगा कि चाइनीज़ कंपनी के कैमरे, सीसीटीवी कैमरा, ये कैमरों को लगवाया जा रहा है। जब वहाँ पे पुलिस ने उनको पकड़ा, क्योंकि वो लोकेशन इंडिया गेट के बहुत ही पास है। पंजाब के लोग घूम रहे हैं, मेरे पास खुद फोटोग्राफ्स हैं। पंजाब पुलिस के लोग कुछ कैंप्स में कैंपेनिंग कर रहे थे। मैंने भी यहाँ अपने एसएचओ साहब को भी मैंने भेजा है कि इसकी तहकीकात की जाए। और ये बात तो सही है कि इनके बाहर से बहुत से ज़्यादा लोग आकर कर रहे हैं। अब सीसीटीवी कैमरा क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, अगर ऐसा है तो ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है। इसमें सीधे सीधे एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन। अब देखिए, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं प्रवेश वर्मा की तरफ से, इस पर राजनीति तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर पलटवार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी पंजाबियों से माफी मांगे। दिल्ली में प्रवेश वर्मा के बयान पर राजनीति तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर ही पलटवार कर दिया है इस बयान को लेकर। बीजेपी पंजाबियों से माफी मांगे। बीजेपी वाले पंजाबियों की शहादत का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी ने पंजाबियों को देश के लिए खतरा बता दिया है। दिल्ली में रहने वाले लाखों पंजाबियों का यह अपमान है, ये कहना है अरविंद केजरीवाल। प्रवेश वर्मा ने पंजाब की सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया था और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल पंजाबियों को ले आए हैं। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी जो है वो पंजाबियों का अपमान कर रही है। वहीं ये जो आरोप लगाया गया है बीजेपी की तरफ से कि पंजाब की सरकारी मशीनरी और उसका दुरुपयोग दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी कर रही है, इन आरोपों का पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उन्होंने भी जवाब दिया। भगवंत मान लिख रहे हैं, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, दिल्ली देश की राजधानी, यहां हर राज्य से लोग आते हैं, यहां हर प्रदेश के नंबर की गाड़ियां चलती हैं। किसी भी राज्य के नंबर की गाड़ियां देश के किसी भी हिस्से में जा सकती है, इस पर तो कोई रोक टोक है नहीं। बीजेपी का ये बयान सुनिए, ये बेहद खतरनाक, चिंताजनक और पंजाबियों के लिए अपमानजनक है। ये पंजाब के नंबर की गाड़ियों को चिन्हित करके कह रहे हैं कि दिल्ली में पंजाब की गाड़ियां क्यों घूम रही है। वो ऐसा कह रहे हैं जैसे पंजाबी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये मेरे और देश के हर पंजाबी के लिए बेहद अपमानजनक है। आज हर पंजाबी बेहद पीड़ा और अपमान महसूस कर रहा है। अपनी गंदी राजनीति के लिए इस तरह पंजाबियों की देशभक्ति पे सवाल उठाना ठीक नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बीजेपी को निशाने पर लेते हुए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय बलराम पांडे मौजूद है दिल्ली से, और जरा बलराम से ही समझते हैं कि आरोप सरकारी मशीनरी के पंजाब के दुरुपयोग का था, लेकिन उसको आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से पंजाबियों की अस्मिता पर ले गई है। ये सियासत क्या रंग दिखाती हुई नजर आ रही है बलराम? चुनाव में क्या रंग दिखेगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रवेश वर्मा ने पंजाबी गाड़ियों को लेकर के, पंजाब की गाड़ियों को लेकर के खास तौर से उन्होंने जो सवाल खड़े किए, उसको लेकर के अब आम आदमी पार्टी पलटवार कर रही है। और खास तौर से अगर हम बात करें तो जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने तो इसको पंजाबियों के अपमान से जोड़ दिया और कहा
कि देश की राजधानी दिल्ली में देश के कोने कोने से गाड़ियां आती हैं और ऐसे में पंजाब की गाड़ियों को लेकर के सवाल खड़े करना कहीं ना कहीं पंजाबियों की जो आन और बान है उस पर सवाल खड़े करना है, क्योंकि इसको सीधे सीधे पंजाबियों के सम्मान से जोड़ा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और ये सवाल खड़े किए गए हैं कि जिस तरीके से पंजाबियों ने देश के लिए शहादत दी है, उनकी शहादत का अपमान है, दिल्ली में रहने वाले लाखों पंजाबियों का अपमान है और ये अपमान पंजाबी नहीं सहेंगे। वोट के चोट से पंजाबी अपना जवाब 5 फरवरी को देंगे। और जिस तरीके से भगवंत मान के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने पंजाबियों के अपमान से इस बयान को जोड़ा है और कहा कि जिस तरीके से पंजाबियों को लेकर के सवाल खड़े किए गए, उनको जिस तरीके से अपमानित किया गया है उसके लिए माफी मांगा जाए। और साथ ही ये सवाल खड़े किए गए कि दिल्ली के अंदर हजारों की संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं, उनको लेकर के सवाल नहीं खड़े होते हैं। घुसपैठिए लगातार दिल्ली में अपना डेरा डाल रहे हैं, लेकिन उन पर बीजेपी सवाल नहीं खड़े करती है। और जो पंजाबी हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, उन पर सवाल खड़े किए जाते हैं। तो देखिए, देखना तो ये दिलचस्प होगा ना कि आखिरकार एक तरफ से आरोप जो है वो सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के लग रहे हैं, पंजाब की सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के, लेकिन उसको आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पंजाबियों की अस्मिता की तरफ मोड़ रही है, क्या वो मोड़ पाने में चुनाव में कामयाब होगी, इसी को लेकर नजर बनी हुई है। और इस बीच दिल्ली में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, प्रचार युद्ध तेज होता जा रहा है। राजधानी में 5 फरवरी को आप जानते हैं मतदान का दिन, वोटिंग होगी और जीत के लिए हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी सिलसिले के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरा बूथ सबसे मजबूत, यही वो कार्यक्रम है जिसके तहत आज नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। दिल्ली में बीजेपी के करीब 2.25 लाख सक्रिय कार्यकर्ता हैं। ऐसे में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर संदेश दे रही है कि वो बड़े लक्ष्य के बजाय छोटे छोटे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर बूथ जीतने पर अपनी ताकत लगाए। यही बीजेपी का चुनावी मंत्र जो पिछले कई विधानसभा चुनाव से देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसे में मेरा बूथ सबसे मजबूत, यही वो मंत्र है जो एक बार फिर दिल्ली के बीजेपी कार्यकर्ताओं को याद दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नमो ऐप के जरिए उनसे संवाद करने जा रहे हैं। कांग्रेस के खेमे में क्या हो रहा है? दिल्ली के चुनावी रण में कांग्रेस जो है वो अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए लगातार आप जानते हैं कोशिशों में जुटी हुई है। और यही वजह है कि पार्टी ने चुनाव प्रचार अब तेज कर दिया है। दिल्ली में आज राहुल गांधी चुनावी रैलियां करेंगे। राहुल गांधी शाम 5 बजे सदर बाजार विधानसभा का जो इलाका है वहां कांग्रेस उम्मीदवार अनिल भारद्वाज हैं, उनके लिए वोट मांगेंगे। राहुल गांधी की ये रैली जो इंदरलोक मेट्रो स्टेशन है उसके पास शहजादा बाग में होगी। तो आज राहुल गांधी की ये रैली और इसके बाद राहुल लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के जरिए अपना दम दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी बलराम पांडे लगातार बने हुए हैं। बलराम, दिल्ली विधानसभा चुनाव और जो प्रचार युद्ध है आज वो तेज होता हुआ देखेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की भी चुनाव प्रचार में आज एंट्री। बलराम, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल युद्ध स्तर पर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको गुरु मंत्र देंगे, जीत का मंत्र देंगे और बूथ कैसे मजबूत किया जाए इसका मंत्र देंगे। और यह कहा जाता है कि अगर बूथ स्तर पर मजबूती हो किसी राजनीतिक दल की तो वो चुनाव जरूर जीतता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री बूथ स्तर पर कैसे काम किया जाए, कैसे बूथ को मजबूत किया जाए, इस पर आज कार्यकर्ताओं को जो बीजेपी के नेता हैं उन्हें गुरु मंत्र देंगे। और जिस तरीके से रणनीति दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है और इसकी कमान कहा जाए तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संभाली है। खुद कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से बूथ को मजबूत करना है, उसका गुरु मंत्र आज देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो भी चुनाव मैदान में उतर गए हैं। और खास तौर से अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी आज जनसभा करेंगे, रैली करेंगे और 1-2 नहीं बल्कि 3-3 रैलियां करके संबोधित करेंगे जनता को और बताएंगे कि किस तरीके से दिल्ली में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस की सरकार काम करेगी। और कहीं ना कहीं यह उम्मीद जताई जा रही थी कि जब राहुल और प्रियंका
ग्राउंड पर उतरेंगे, चुनाव मैदान में उतरेंगे, प्रचार करेंगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक मजबूती मिलेगी। और जिस तरीके से अब राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्हें भी एक संजीवनी मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर अपनी जमीन खोई है, उसको पुनः वापस पाने के लिए अब राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी के लिए तो कुल मिलाकर हर तरफ से नेता जो है वो प्रचार में पूरी ताकत तो झोंकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किसकी ताकत में कितना दम, ये तो 8 फरवरी दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के दिन ही तस्वीर साफ हो पाएगी। आइए जरा आगे बढ़ते हैं, बात जरा महाकुंभ की करते हैं, जहां प्रयागराज में महाकुंभ मेले में देश दुनिया के श्रद्धालु हम सब जानते हैं बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हुई है और अब तक करीब 10 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक आज प्रयागराज में होगी और इस बैठक में योगी सरकार के सभी 54 मंत्री शामिल होने जा रहे हैं। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी अपने सभी 54 मंत्रियों के साथ पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे और मां गंगा की आरती भी करेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रयागराज में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश के कई आला अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और अब से कुछ घंटों के बाद योगी कैबिनेट की अहम बैठक जो प्रयागराज में शुरू होगी। और आइए अब सीधे आपको लेकर चलेंगे प्रयागराज से। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं और जरा विवेक राय से ही समझते हैं योगी सरकार पहले प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान ये सरकार की बैठक, कैबिनेट की बैठक, जिसमें विकास को लेकर अहम फैसले लिए जाएंगे और उसके बाद संगम में डुबकी लगाकर जन कल्याण की कामना करेगा योगी मंत्रिमंडल। यही है आज के दिन की पूरी तैयारी योगी सरकार की। विवेक, जी बिल्कुल, आज योगी आदित्यनाथ की जो सरकार की कैबिनेट है वो पूरी की पूरी आज प्रयागराज में मौजूद है। कल शाम से ही जो मंत्री हैं उनका आना यहाँ पर शुरू हो गया था और योगी आदित्यनाथ लगभग 11:30 बजे प्रयागराज लैंड करेंगे और 12 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। और इस कैबिनेट की बैठक में लगभग 11 से 12 ऐसे प्रस्ताव हैं जो बताए जा रहे हैं कि जो पास किए जाएंगे और इसमें कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जिसमें प्रयागराज के विकास को लेकर के कुछ प्रस्ताव हैं। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में धर्म की नगरियां हैं उनसे जुड़े हुए कुछ प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। युवाओं को लेकर के कुछ प्रस्ताव जो हैं वो पास किए जा सकते हैं। युवाओं को टैबलेट बांटने से जुड़े हुए जो प्रस्ताव हैं वो पास किए जा सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई जो तमाम योजनाएं हैं उसको लेकर को आगे बढ़ाना, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करना, इन तमाम बिंदुओं पे हमारी योगी सरकार पूरी ईमानदारी से धरातल पे काम कर रही है। सरकार का जो सकारात्मक प्रयास है धरातल पे दिख रहा है। आज मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का एक जो बीड़ा हमने उठाया है उस दिशा में हम हमेशा ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आज एक दिन है। देखिए, जितने भी लोग प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे हैं उन सबको अच्छी व्यवस्थाएं मिले, उन सबको अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए तमाम हमारा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद सभी चीज़ों का बहुत गहनता से एग्जामिन कर रहे हैं। तो ये दानिश अंसारी को आप सुन रहे थे, योगी सरकार में मंत्री हैं और वो जो 54 मंत्री आज कैबिनेट की बैठक के बाद जब संगम में डुबकी लगाएंगे तो उसमें जाहिर सी बात है क्योंकि सभी मंत्री लगाएंगे तो दानिश अंसारी भी लगाएंगे और ऐसे में वो एक जो सद्भावना का संदेश है वो भी कहीं ना कहीं इसके जरिए आगे जाएगा। विवेक, जी बिल्कुल, इस जो सद्भावना के संदेश की आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दानिश आज़ाद अंसारी और वो आज इस आस्था की डुबकी के साथ साथ लगातार जब से वो मंत्री बने तब से लगातार अलग अलग समय पर वो सद्भावना के संदेश जो हैं वो देते रहते हैं। और आज भी कहीं ना कहीं जो पूरे 54 मंत्री हैं वो जब यहाँ पर संगम में डुबकी लगाएंगे तो उसके साथ में दानिश अंसारी भी वहाँ पर हमें दिखाई देंगे और जो पूरा का पूरा योगी सरकार का जो मंत्रिमंडल है वो सब आज आपको आस्था की डुबकी लगाता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। इसके साथ साथ कैबिनेट में वो तमाम ऐसे अहम फैसले होंगे जो प्रयागराज के विकास से लेकर के उत्तर प्रदेश के विकास में आज एक नई नजर बनाकर रखिएगा विवेक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।